Assalamualaikum. When we talk about the vector space, previous सेक्शन था जिसमें हम देख चुके थे वेक्टर स्पेस जो है, सॉरी, वेक्टर्स को प्लेन में देख चुके थे। अब हम वेक्टर्स को स्पेस में देखने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3D हुआ करेगा। और इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस तरह से लेबल करते हैं, उस लेबलिंग को हम राइट हैंड रूल से जो है वो डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस है। राइट हैंड रूल के तहत हम इसको जो है वो देते हैं, इसके लेबलिंग करते हैं। इफ द फिंगर्स टू द ऑफ द राइट हैंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस are called toward the positive y-axis and then thumb will be point out the direction of z-axis। तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम इसको राइट हैंड रूल के तहत देखेंगे, एक्स एक्सिस हम इसको लेबल करेंगे इस चीज को वाई एक्सिस, और ये जो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा राइट हैंड जो है वो टर्न हो रहा होगा, उस डायरेक्शन को हम उसको जी एक्सिस का नाम देंगे। तो इस तरह से हम इसकी लेबलिंग कर सकते हैं स्पेस में किसी भी पॉइंट को, और उसका जो है पोजीशन वेक्टर के जरिए उसका वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक 2D बिल्कुल वही सेम चीज हम जो है अब स्पेस में करने जा रहे हैं। वहां हमारे पास टू पॉइंट्स थे आई एंड जे, ठीक है, दो कंपोनेंट्स थे वेक्टर के। यहाँ हमारे पास वेक्टर्स के तीन कंपोनेंट हैं, आई जे एंड के। बस ये इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी डेफिनेशन इसकी वही है। उन्हीं पॉइंट पे ये सारा सॉल्व होगा। पॉइंट यहाँ पे हम जब भी पोजीशन वेक्टर लेंगे, ओ पी अगर हम लेना चाह रहे हैं, तो ओ के कंपोनेंट जो है 0 0 0, उसको एक्स वाई जी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नए वेक्टर ओ पी जो है वो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। कंडीशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते आए थे प्लेन में। बस यहाँ कंपोनेंट हमारे पास कितने हैं, तीन कंपोनेंट्स होंगे, आई जे एंड के। स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी वैसे ही है, अल्फा हमारे पास कोई स्केलर है उसको तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर की, तो वो भी हमारे पास नेगेटिव बिल्कुल सेम सारे कंपोनेंट के साथ नेगेटिव जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1। डिफरेंस भी सेम लाइन पे लेंगे, जीरो वेक्टर इसका कितने कंपोनेंट पे होगा, तीन वेक्टर पे, ठीक है। ये आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट। इक्वालिटी दो वेक्टर्स की तभी होगी अगर तीनों कंपोनेंट उसके इक्वल होंगे। पोजीशन वेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, ओपी पी माइनस ओ जो है उसको करके पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए पहले हमारे पास प्लेन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि हम जो है वो स्पेस में है, तो हमारे पास नॉर्म लेंथ या मैग्नीट्यूड कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। और आगे हम अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे जो है हमारी प्रॉपर्टीज को कौन सी होल्ड करें कि वेक्टर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मीन अगर यू वेक्टर को वी पे प्लस कर लें या वी वेक्टर को यू वेक्टर में प्लस कर लें, दोनों आंसर सेम हमारे पास आएंगे। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इनवर्स हमारे पास होल्ड करता है। यू वेक्टर को अगर उसके इनवर्स में ऐड किया जाए तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होल्ड करती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है प्रॉपर्टीज में। ये इनके प्रूफ्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, यूनिट वेक्टर की अब अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम जो है प्लेन में ले रहे थे, वैसे ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके उसको उसी वेक्टर पे डिवाइड कर दिया करेंगे, तो वो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस वही हमारे पास है कि अगर हम पॉइंट से पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमें एक जो है वो वेक्टर मिल जाएगा। लाइक P2 पॉइंट से P1 हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, एक नया वेक्टर P1 P2 हमें मिल रहा है। और इसका अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस वही मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। इनके जो डिस्टेंस पॉइंट हैं, डिफरेंस पॉइंट्स उनका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। ये एक थोड़ी चीज आप कह रहे हैं हट के थोड़ी सी है, डिस्टेंस फार्मूला जो 2D और 3D में, 2D में हम इसको नहीं डिस्कस करके आए थे, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्शन एंगल हमने नहीं डिस्कस किए थे 2D में। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर के जो है वो क्या होते हैं, हम उसमें हमें जो अल्फा बीटा गैमा अगर हमारे पास जो आते हैं उनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। मीन इन वेक्टर्स के साथ आए का जे के साथ जो हमारे पास जो है एंगल बन रहा है अल्फा, जे का के के साथ जो है वो आर पोजीशन वेक्टर के साथ वो बीटा, और के का आर पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा उसको गैमा का नाम देते हैं। ये एंगल जो है इनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और अगर इनकी कॉस की फॉर्म में जो है वो ले ले वैल्यू, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, तो उनको हम डायरेक्शन को साइंस कहा करेंगे आर वेक्टर के। क्योंकि ये देखिए आप, हमने इसको
इसके रिस्पेक्ट से लिया, बीटा और गामा को आर के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, ठीक है। ओके, ये एक आइडेंटिटी फर्दर हमारे पास है। इस सब सारे डायरेक्शन को साइंस के स्केयर का सम जो है वो इक्वल टू 1 होता है। और हम डायरेक्शन को साइंस इन फार्मूलाज की मदद से निकाल लेंगे। एक्स डिवाइडेड बाय आर कोस अल्फा होगा, वाई डिवाइडेड बाय आर कोस बीटा एंड जी डिवाइडेड बाय आर कोस गामा हमें वैल्यू देगा। ये डायरेक्शन को साइंस जब हमने फाइंड आउट करने होंगे तो इस इन फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। देन हमारे पास एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में अगर आप देखें कि ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बिल्कुल पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हमें वेक्टर फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर। इसी तरह से ये जैसे हम 2D में करके आए हैं बिल्कुल वैसे ये वही क्वेश्चन हैं। ये यू वी एंड डब्ल्यू देखें तो यहाँ 3 3 कंपोनेंट हैं। ये अब स्पेस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये प्लस का क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्ट का है वेक्टर्स की, और ये वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 3 से। फिर डब्ल्यू वेक्टर में प्लस है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को कहा है। इसमें भी जो है उसने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को कहा है और उनके डायरेक्शन को साइंस जो है वो फाइंड करने को कह रहा है। और यहाँ वो कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर का वो 3 के इक्वल है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे होता है, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसको 3 के इक्वल रखते हुए अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। यूनिट वेक्टर इसका फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेके इसी वेक्टर पे डिवाइड कर देंगे। हाँ, 6 क्वेश्चन में है ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। इसको ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बी को 2 से, सी को 4 से और फिर इनको इस तरह से प्लस माइनस कर लेना और उनका यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। ये मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा आइडिया दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलती हूँ। लेट मी कैप्चर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करती हूँ ताकि मैं इसको बोर्ड पे शो करवा सकूँ क्वेश्चन को। ओके, और ये तो कोई और ही लैंग्वेज में आ गया। वेक्टर्स को उसने चेंज कर दिए। अच्छा चलो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे ना इस फॉर्म में। अच्छा ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है। ए वेक्टर दिया हुआ है 3i - j - 4 के। ए वेक्टर है हमारे पास 3i - j - 4 के। बी वेक्टर हमारे पास है, लेट मी चेक, -2i - 4j - 3 के। -2i - 4j - 3 के। एंड सी वेक्टर इज i + 2j - k। i + 2j - k। ओके, जी हमें क्या करना है, पहले तो एक नया वेक्टर जो है उसने हमें कहा हुआ है वो बनाएंगे। दैट वेक्टर इज वेक्टर 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 3a - 2b + 4c। 3a - 2b + 4c, ये एक नया वेक्टर हम जो है पहले लेंगे। लेट्स सपोज इसको हमने डी वेक्टर का नाम दे दिया। के बाद में वो कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालें जो पैरेलल हो इस डी वेक्टर के। तो वो पैरेलल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। पहले हम यहाँ से डी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, मैंने इसको फाइंड आउट किया हुआ था। तो यहाँ डी की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ ए वेक्टर हम पुट करेंगे, बी और सी इसमें और मल्टीप्लाई करके उसके बाद प्लस माइनस इसको कर लेंगे। तो ये हमारे पास आता है 17i + 13j प्लस, सॉरी माइनस, इट इज माइनस, इट इज माइनस
10K। ओके, अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इसका, मीन टू से इस डी का जो है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे, डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3√62। देन डी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और ये यूनिट वेक्टर हमारे पास जो है डी वेक्टर दिस वन डिवाइडेड बाय डी मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर होगा जो हमारे इस वेक्टर के पैरेलल होगा, मतलब ये यूनिट वेक्टर जो है इस डी वेक्टर के पैरेलल होगा। हमने ये पढ़ा था 2D में, यानी कि प्लेन में पढ़ा था कि पैरेलल की क्या हमारे पास खसूसियत है, उसकी ये है कि वो कोई भी हम वेक्टर अगर लें और उसका यूनिट वेक्टर लें तो हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसका पैरेलल ही आता है, ये प्रॉपर्टीज में देखा था। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है, और तो यह हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, दैट इज पैरेलल टू इट्स वेक्टर सिंपली। ये हमारे पास था केस यहाँ पे। ओके, अब हम जो है अगेन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 में उसने कहा है कि अ वेक्टर फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो हमारे पास जो है ए वेक्टर ये जो दिया हुआ है इसको हम नाम देंगे ए वेक्टर का। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जो है एक बी वेक्टर लेंगे जिसका हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, ये वाला। वेट अ मिनट, मुझे मार्कर सेट करने दें। ये ए वेक्टर जो है इसको हम कह रहे हैं, और ए वेक्टर है, ठीक है। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो उसने हमें दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। अब इस बी वेक्टर को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। बी वेक्टर जो है वो हमने फाइंड करेंगे जो कि पैरेलल होगा इस वेक्टर के। तो अभी जैसे मैं आपको प्रॉपर्टी बता के गई हूँ कि हमारा जो है अगर इस जिसका मैग्नीट्यूड ये है वो वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये 4 वैल्यू जो है इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर के इक्वल होगी, यहाँ का जो जो भी हमारे पास नया वेक्टर होगा वो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, या पैरेलल की बात हम उसको कर लें वो हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर रखते हुए, ए यूनिट वेक्टर इसके इक्वल रखते हुए, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। और इसको लेके चलेंगे, फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो है सॉरी बी वेक्टर नहीं आएगा, मैं यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर गई हूँ। बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर की तो वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई होगी। अब रही बात बी यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर का बी का फॉर्मूला क्या है, बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड हमें 4 दिया है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और यूनिट वेक्टर जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो यहाँ पे पुट करके, तो बी हम यहाँ से 4 1 इम्प्लीमेंट करके इसकी जगह जो है वैल्यू पुट कर देंगे, और वहां से फिर हम जो है बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे पुट करने के बाद। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ना होगा तो फिर हम इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सेम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वी एंड डब्ल्यू दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ट्रायंगल को। कहता है जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक जी जो है अननोन वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ पे यूज करना है जी ट्रायंगल लॉ जो है, जिसमें हमें पता है यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसको प्लस करके डब्ल्यू वेक्टर के इक्वल रख के वहां से कंपोनेंट इसके कंपेयर करेंगे आई जे एंड के, तो जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड इन 9 क्वेश्चन ये पोजीशन वेक्टर 3 4 दिए हुए हैं, उसने ये कहा है कि शो करके दिखाएं कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी डी के। अगेन पैरेलल होने के लिए वो क्या है, उनके यूनिट वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर एंड सी डी का यूनिट वेक्टर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
या वहां पे कोई जो है ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि ए बी वेक्टर जो है उसमें से सी डी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाल ले। लाइक यहाँ पे हम कुछ कॉमन 4 कह लें, या इसको हम लेमडा वैल्यू कहते थे वैसे। और ये बाकी रिमेनिंग हमारे पास ए बी बच जाए, मतलब सी डी ऐसा वेक्टर हो जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लें और रिमेनिंग ए बी हमारे पास वेक्टर बच जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है। यूनिट वेक्टर के लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं और इस तरह से भी इसको चेक किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन 10 जो है इसमें उसने कहा है, ये भी पैरेलल से रिलेटेड है। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ टू पैरेलल टू दिस वेक्टर। दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करें जिनकी लेंथ 2 हो। ये अभी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये मैग्नीट्यूड वाला, लेंथ और मैग्नीट्यूड और नॉर्म एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लेंथ के साथ ही यूज किया और पैरेलल वेक्टर्स के ही क्वेश्चन है ये। इनके डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास जी हम्म, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये वी देख लें, वी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास आयत कंपोनेंट होता है ये कोस अल्फा होता है, जो जेथ कंपोनेंट होता है वो कोस बीटा होता है, और जो केथ कंपोनेंट होता है वो कोस गैमा के इक्वल होता है, ठीक है। वो हमारे पास ये फिर डायरेक्शन को साइंस हमें मिल जाते हैं। इनके डायरेक्शन को साइंस को ये हम एक डायरेक्शन को साइन, दूसरा ये और तीसरा ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उनके वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी अ डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर। इसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या देख चुके हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तीनों को पुट करें अल्फा बीटा गामा में, अगर उनका वैल्यूज का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है तो वो डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारी है जी एक्सरसाइज 7.2, मोस्टली रिलेटेड टू 7.1 ही है। बस इसमें से कुछ चीजें जो हम यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस कह लें या एक पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही हैं हमारे पास। आप इसको ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो फिर आप मुझसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।